रवा माली साल की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा कि बदकिस्मती से पिछले साल मुल्क में पोलियो के 70 केसेस सामने आए, जो बहुत बड़ा चैलेंज था। रवा साल एक केस रिपोर्ट हुआ है, काश ये एक केस भी ना आता। हमें हर कीमत पर पोलियो का पाकिस्तान से खात्मा करना है। पोलियो के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। एक ऐसा वज़ीर-ए-आज़म था जो घड़ियां बेचता था, चोरियां करता था, हर जगह मजहबी कार्ड इस्तेमाल करता था। 190 मिलियन पाउंड की चोरी पर पूरा टब्बर पकड़ा गया। इस चोरी पर भी मजहबी कार्ड को बीच में लाए। मुल्क में नहुसत का जो साया था वो छट गया। ये साया पिंकी गोगी और कप्तान का था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में बानी PTI के खिलाफ फट पड़े। कहा कि तमाम इदारों को मुनाफा बख्श बनाना है, जो रुकावट बनेगा वो इदारे में नहीं रहेगा। तमाम ममालिक पाकिस्तान की मईशत की तारीफ कर रहे हैं। 5 लोग उम्रे के लिए सऊदी अरब गए थे। एयरपोर्ट पर गैंग ने उनके साथ बैग तब्दील किया। जब बैग देखा तो खानदान के 5 अफराद को पकड़ लिया गया। DG ANF की टीम ने 48 घंटे में केस को हल किया। जिन्होंने केस पर काम किया उनके लिए इनाम का ऐलान करेंगे। लाहौर में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और DG ANF की मीडिया से गुफ्तगू। DG ANF ने कहा कि बैग तब्दीली का वाकया 23 दिसंबर का है। और IMF की शराइत पर ज़राई टैक्स का निफाज ज़रूरी है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में ज़राई टैक्स से मुताल्लिक़ कानूनी मुसव्वदे की मंजूरी दी जाएगी। 7वीं NFC अवार्ड पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश होगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत की हिदायत पर सिंध असम्बली के अरकान को एतमाद में लिया। खैबर पख्तूनख्वा में एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तंजीमी तश्कील नौ का असूली फैसला। मुजव्वज़ एक्ट वाइट कॉलर क्राइम के सदेबाब के लिए मौसर और जामे कानून होगा। मुजव्वज़ा कानून के तहत एंटी करप्शन की एक मखसूस फोर्स कायम की जाएगी। अली अमीन गंदापुर की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। कहा सूबे में एंटी करप्शन के निज़ाम को मजबूत और मौसर बनाया जा रहा है। लाहौर में बनने वाला पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल तकमील के आखिरी मराहिल में। बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। मुख्तलिफ खुसूसी तालीमी इदारों में 10 ऑटिज्म यूनिट्स कायम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि स्पेशल बच्चे हमारे लिए स्पेशल हीरो की मानिंद हैं। स्पेशल एजुकेशन मराकिज़ और सिस्टम में बेहतरी का हदफ हर सूरत पूरा करेंगे। IT में बढ़ता हुआ रुझान रोशन मुस्तकबिल की अलामत। नौजवानों की शिरकत साबित करती है। सिंध IT का हब बनने जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं, रोटी कपड़ा और मकान का नारा हम नहीं लगाते। हमारे नौजवानों के हाथों में कलम के बजाय क्लाशनकोफ दी गई। क्या शहर में बिजली, पानी, गैस मिल रही है? रोजगार मिल रहा है? क्या यहाँ हमारे नौजवानों के लिए नौकरियां इंतजार कर रही हैं? जामियात की खुद मुख्तारी के लिए फिपवासा सिंध का एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। असातिज़ा का सिंध असम्बली के सामने एहतजाजी मार्च करने का फैसला। सिंध यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में तरमीम मुस्तरद। जामिया कराची समेत सिंध की जामियात में 3 और 4 फरवरी को तदरीसी बॉयकॉट का इंदिया। प्रोफेसर ने कहा कि सिंध हुकूमत जामियात को सियासी कंट्रोल में लाने की साजिश कर रही है। तेज रफ्तारी मौत को करीब कर देती है। जलालपुर भटिया में कार बेकाबू होकर दीवार से टकरा गई। खौफनाक हादसे में 3 अफराद जाम हक, 4 शदीद जख्मी। कराची में भी ट्रैफिक हादसात। शारा फैसल पर गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम हक। नेशनल हाईवे लिंक रोड पर कार और सुजुकी में तसादुम। हादसे में बच्चा जाम हक, एक ही खानदान के 5 अफराद जख्मी। फैसलाबाद में FIA की अहम कार्रवाई। समंदरी रास्ते से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस मोरिताना का लैंड रूट एजेंट गिरफ्तार। मुल्जिम मुबश्शिर इनायत ने स्पेन में मुलाजमत दिलाने के लिए शहरी से 47 लाख रुपए लिए। शहरी को विजिट वीजे पर मोरितानिया से सेनेगाल भिजवाया। कश्ती से यूरोप भिजवाने पर शहरी ने जाने से इनकार कर दिया। रहीम यार खान के थाना C डिवीजन की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू मारा गया,
2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। चोरी शुदा मवेशियों से भरी गाड़ी बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ अगवा, चोरी और डकैती जैसे संगीन जराइम की दर्जनों वारदातों में मतलूब थे। मुल्तान में गैस बाउजर धमाके का एक और जख्मी निश्तर अस्पताल में दौरान इलाज चल बसा। हादसे में जाम हक होने वालों की कुल तादाद 17 हो गई। जाम हक रमजान का 70% जिस्म झुलस हुआ था। बंद यूनिट में ताहाल 22 अफराद जेर इलाज हैं। टिकटॉक ने एक और लड़की की जान ले ली। जेहलम में भाइयों ने तैश में आकर 20 साला बहन को कत्ल कर दिया। अहले खाना ने वाक़े को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाज़े। कोटरी स्टेशन पर हसास इदारे की निशानदही पर कस्टम हुक्काम की कार्रवाई। बुलान मेल एक्सप्रेस ट्रेन से लाखों रुपए मालियत का नॉन कस्टम कपड़ा और दीगर सामान पकड़ लिया गया। कपड़ा और दीगर सामान कराची मुंतकिल किया जा रहा है। कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। एक वायरल डिसीज़ है, यानी कि इसका जो जरासीम है वो एक वायरस है जो कि माहौल में होता है और उन बच्चों को मुतासिर करता है जिनका वज़न बहुत कम होता है, जिनको हिफाजती टीके नहीं लगे होते। कराची में खसरा केसेस बढ़ने लगे। रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों बच्चों को अस्पताल लाया जाएगा। सिंध इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल नीपा में आइसोलेशन वार्ड में जगह कम पड़ने लगी। डॉक्टर्स के मुताबिक हिफाजती टीके न लगवाने से बच्चे मर्ज का शिकार हो रहे हैं। खसरा की इब्तदाई अलामात में नज़ला, जुकाम, खांसी और खारिश नमूदार होते हैं। कराची में 5वीं विमेन पावर मैराथन रेस का इनेकाद। इवेंट में 400 से 500 खवातीन की शिरकत। रेस चित्राल की नताशा ने जीत ली। दूसरी पोजीशन गिलगित के मुमताज नेमत ने हासिल की। तीसरी पोजीशन पर गिलगित के कंदील सुल्तान के नाम रही। 5 किलोमीटर की रेस 2 दरिया से शुरू होकर इसी मकाम पर अख्ताम पजीर हुई। और इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कौमी गेम्स के रंगारंग और दिलचस्प मुकाबले। मुल्क भर से तलबा और तालिबात की टीमों ने हिस्सा लिया। शुरका ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। बच्चों ने खतरनाक करतब दिखाकर सबको हैरान कर दिया। गेम्स में कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ियों में ट्रॉफियां, मेडल्स और असनाद तकसीम की गई।